सूर्य की किरणें प्राचीन वट वृक्षों के घने पत्तों के बीच से छनकर जमीन पर धब्बों की तरह बिखर रही थीं। हवा में मिट्टी की सोंधी खुशबू घुली हुई थी। एक जंगल के किनारे बैलगाड़ियों का एक समूह खड़ा था। ये बंजारे थे, घुमंतू जाति के वे लोग जिन्हें अपना घर हर जगह साथ ले चलने की आदत थी। इन बंजारों में से एक धर्मराज भगवान गणेश का परम भक्त था। उनकी गाड़ी, जिसे वे लाड़ से घर पुकारते थे, न केवल उनका आश्रय स्थान थी, बल्कि उनके आराध्य गणपति की मूर्ति के लिए भी एक छोटा मंदिर। धर्मराज हर सुबह सूर्योदय से पहले उठते थे, गाड़ी से बाहर निकलकर जंगल की शीतल हवा में गहरी सांस लेते और फिर पूजा की सामग्री जुटाने में लग जाते थे। जंगल से ताजे फूल तोड़ते, मिट्टी से गणेश जी की एक छोटी सी चौकी बनाते और फिर अपनी गाड़ी के अंदर स्थापित भगवान गणेश की पीतल की मूर्ति का पूजन करते। उनकी पूजा सरल थी, मंत्रों का उच्चारण नहीं, बल्कि गणेश जी के प्रति अटूट श्रद्धा से भरे हुए उनके स्वर। उस दिन कुछ अलग था। जंगल में अजीब सी सन्नाटा छाया हुआ था। पक्षियों का कलरव सुनाई नहीं दे रहा था और हवा में एक तरह की बेचैनी थी। धर्मराज ने पूजा पूरी की और मूर्ति के सामने बैठकर गणेश चतुर्थी की कथा सुनाने लगे। वो कथा सुनाते हुए ही सो गए। रात के अंधेरे में धर्मराज को एक अद्भुत स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि एक छोटा बालक हाथी के सिर के साथ उनके सामने खड़ा है। बालक का रंग दूधिया सफेद था और उसके चारों हाथों में पाश, अंकुश, मोदक और कमल का फूल था। बालक ने धर्मराज को पहचाना और कहा, धर्मराज, मैं गणेश हूं। धर्मराज चौंककर उठ बैठे। सपना इतना सजीव था कि उन्हें लगा अभी भी बाल गणेश उनके सामने खड़े हैं। हे गणपति, आप मुझ साधारण से बंजारे को दर्शन देने आए? यह मेरा सौभाग्य है, धर्मराज हाथ जोड़कर बोले। गणेश ने धीमी आवाज में कहा, धर्मराज, मैं इस जंगल में फंसा हुआ हूं। राक्षसों के राजा मयासुर ने मुझे यहां कैद कर रखा है। तुम ही मेरी सहायता कर सकते हो। धर्मराज घबरा गए। मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं, गणपति? मैं तो एक साधारण बंजारा हूं। गणेश ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा भक्त होना ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम मेरी मूर्ति को जंगल में कहीं छिपा दो। मेरी शक्ति धीरे धीरे वापस आ जाएगी और तब मैं मयासुर को परास्त कर सकूंगा। धर्मराज ने बिना किसी सवाल के गणपति की बात मानी। सुबह होते ही उन्होंने गाड़ी से बाहर निकलकर जंगल का निरीक्षण किया। जंगल घना था और पेड़ों की जटिल जड़ें जमीन पर इस तरह जमी थी मानो जंगल कोई विशाल राक्षस हो और ये जड़ें उसके नुकीले दांत हों। अचानक उन्हें एक बरगद के विशाल पेड़ के नीचे एक छोटी सी गुफा दिखाई दी। वो गुफा इतनी गहरी थी कि उसका अंदरूनी हिस्सा अंधकार में गुम था। धर्मराज ने सोचा कि यही गणेश जी की मूर्ति को छिपाने के लिए उपयुक्त स्थान है। उन्होंने धीरे से गाड़ी से गणेश जी की मूर्ति निकाली और गुफा के अंदरूनी हिस्से की ओर बढ़े। गुफा के अंदर ठंडी हवा का एक झोंका आया और धर्मराज को लगा मानो अंधेरे में कोई आंखें उन पर टिकी हुई हैं। उन्होंने जल्दी से मूर्ति को गुफा की एक दीवार पर रख दिया और वापस गाड़ी की ओर लौट आए। उन्होंने अपने साथी बंजारों को रात में देखा गया सपना और गणेश जी की बात बताई। बंजारे भगवान गणेश के परम भक्त थे, इसलिए उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के धर्मराज की बातों पर विश्वास कर लिया। उनका मानना था कि भगवान गणेश किसी भी रूप में उनकी मदद के लिए उनसे संपर्क कर सकते हैं। कुछ ही दिनों में जंगल का माहौल बदल गया। पहले की अजीब सी सन्नाटे की जगह अब अजीब सी हरकतें होने लगी। रात में जंगल के पेड़ों से अजीब सी आवाजें आने लगी और जंगली जानवरों की दहाड़ सुनाई देने लगी। बंजारे डरने लगे, लेकिन धर्मराज ने उन्हें शांत रहने का आश्वासन दिया। उन्होंने हर रात भगवान गणेश की पूजा की और उनकी शक्ति वापस आने की प्रार्थना की। एक रात जंगल में अचानक तेज रोशनी फैल गई। पेड़ों से आग की लपटें निकलने लगी और जंगल काफी हद तक रोशन हो गया। बंजारों ने अपनी गाड़ियों के पीछे छिपकर इस भयानक दृश्य को देखा। एक तरफ राक्षसों का एक विशाल समूह था, जिसका नेतृत्व एक भयानक दिखने वाला राक्षस कर रहा था। दूसरी तरफ एक विशाल बाल गणेश खड़े थे, उनके चारों हाथों में अस्त्र शस्त्र सुसज्जित थे। धर्मराज जान गए कि बाल गणेश अपनी शक्ति वापस पा चुके हैं और अब राक्षसों से युद्ध कर रहे हैं। युद्ध भयंकर था। धरती हिल रही थी और पेड़ उखड़ रहे थे। आखिरकार बाल गणेश ने अपने अंकुश से राक्षसों के राजा मयासुर को परास्त कर दिया। मयासुर जोर से चिल्लाया और फिर धुएं के एक बादल में गायब हो गया। बाल गणेश ने जंगल के चारों ओर देखा और बंजारों की गाड़ियों को देखा। वो धीरे धीरे उनके पास आए और धर्मराज को प्रणाम किया।
धर्मराज, तुम्हारी भक्ति के कारण ही मैं मयासुर को परास्त कर सका। अब इस जंगल में शांति स्थापित हो जाएगी। धर्मराज ने कहा, गणपति, आपका आशीर्वाद ही हमारे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। बाल गणेश ने मुस्कुराते हुए कहा, धर्मराज, तुम जहां भी जाओ, मेरी कृपा तुम्हारे साथ रहेगी। फिर बाल गणेश ने धीरे धीरे अपना विशाल रूप छोटा करना शुरू कर दिया। अंत में वह एक छोटी सी मूर्ति के आकार में आ गए, जो बिल्कुल धर्मराज की गाड़ी में रखी हुई मूर्ति जैसी ही थी। बाल गणेश ने धीरे से धर्मराज के हाथों को छुआ और उसी क्षण वो धुएं के एक बादल में गायब हो गए। धर्मराज ने देखा कि उनके हाथों में वही मूर्ति थी जिसे उन्होंने गुफा में छिपाया था। अगले दिन बंजारों ने जंगल से निकलने का फैसला किया। जंगल से निकलते समय उन्होंने जंगल के संरक्षक के रूप में एक छोटे से मंदिर का निर्माण किया और उसमें धर्मराज के हाथों में आए भगवान गणेश की मूर्ति को स्थापित किया। उन्होंने गाड़ी में रखी हुई पुरानी मूर्ति को भी इसी मंदिर में स्थापित कर दी। बंजारे आगे बढ़ गए, लेकिन जंगल में उनके द्वारा स्थापित गणेश मंदिर जल्द ही प्रसिद्ध हो गया। आसपास के गांवों के लोग जंगल से गुजरते समय इस मंदिर में रुकने लगे और भगवान गणेश का आशीर्वाद लेने लगे। जंगल में शांति स्थापित हो गई और जंगली जानवरों का आतंक भी खत्म हो गया। कुछ समय बाद बंजारों का समूह एक सूखे से ग्रस्त गांव में पहुंचा। गांव के मुखिया ने उन्हें बताया कि गांव में कई महीनों से बारिश नहीं हुई है और खेत सूख चुके हैं। गांव के लोग भूखमरी के कगार पर पहुंच चुके थे। धर्मराज को गांव वालों की हालत देखकर दया आ गई। उन्होंने गांव के मुखिया को बताया कि उनके पास भगवान गणेश की एक चमत्कारी मूर्ति है जो शायद उनकी मदद कर सके। मुखिया ने आशा की एक किरण देखी और उसने धर्मराज से अनुरोध किया कि वो गांव वालों के लिए भगवान गणेश से प्रार्थना करें। धर्मराज ने अपनी गाड़ी से गणेश जी की मूर्ति निकाली और उसे गांव के बीचों बीच एक ऊंचे चबूतरे पर स्थापित किया। उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि कैसे उन्होंने भगवान गणेश की भक्ति की और जंगल में उनकी सहायता की। फिर उन्होंने गणेश जी के सामने घुटने टेक दिए और गांव के लिए बारिश लाने की प्रार्थना की। गांववासी भी धर्मराज के साथ मौन होकर प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना के बाद आकाश में अचानक बादल छा गए। हवा में एक ठंडी सी लहर दौड़ी और कुछ ही देर में गांव में जोरदार बारिश होने लगी। गांववासी खुशी से नाचने लगे। उन्होंने धर्मराज और भगवान गणेश का शुक्रिया अदा किया। बारिश कई दिनों तक होती रही। सूखे खेत हरे भरे हो गए और गांव में खुशहाली लौट आई। गांव वालों ने धर्मराज को धन्यवाद दिया और उन्हें रहने के लिए कहा, लेकिन धर्मराज ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उनकी जिंदगी घुमंतु जीवन जीने में ही है। बंजारों का समूह आगे बढ़ गया, लेकिन गांव वालों के दिलों में भगवान गणेश और धर्मराज के प्रति श्रद्धा हमेशा बनी रही। उन्होंने गांव के बीचों बीच स्थापित की गई गणेश जी की मूर्ति के लिए एक मंदिर का निर्माण किया। यह मंदिर भी जल्द ही प्रसिद्ध हो गया और दूर दूर से लोग भगवान गणेश का आशीर्वाद लेने आने लगे। धर्मराज और उनके साथी बंजारे देश के कोने कोने में घूमते रहे। हर जगह उन्होंने भगवान गणेश की भक्ति का प्रचार किया और लोगों को उनकी दयालुता और शक्ति के बारे में बताया। उनकी कहानी लोगों में प्रेरणा का स्रोत बन गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर में अटूट श्रद्धा और भक्ति का फल मिलता ही है। धर्मराज की निस्वार्थ भक्ति और भगवान गणेश की कृपा से न केवल जंगल में शांति स्थापित हुई, बल्कि सूखे से ग्रस्त गांव में भी खुशहाली लौट आई। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि ईश्वर हर रूप में हमारी सहायता कर सकते हैं, बस हमें उनकी कृपा पाने के लिए सच्चे मन से उनकी भक्ति करनी चाहिए।